नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम। अभी जो हमने अवस्था फल के सीरीज को प्रारंभ किया है, उसी में ये अगला पाठ है। पिछले पाठों में हमने बालादि अवस्था को पढ़ा, उसके बाद हमने दूसरे पाठ में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि अवस्थाओं को पढ़ा और आज इस पाठ में एक अन्य अवस्था को प्रारंभ करते हैं, जिसे हम दीप्तादि अवस्था भी बोलते हैं, क्योंकि दीप्त से ये अवस्था शुरू होता है। तो इसे हम आज स्टार्ट करेंगे और समझेंगे कि ये किन बिंदुओं पे निर्भर करेगा और जो है साथ ही साथ ये उन दोनों अवस्थाओं से कैसे भिन्न है। तो चलिए इसे हम समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें हम ये याद कर ले कि इसमें कुल जो हैं 9 अवस्थाएं हैं। 9 अवस्थाएं हैं। 9 के नाम हम सबसे पहले जो जान लें कि ये 9 अवस्थाएं कौन कौन सी। सबसे पहले ये दीप्त है, दूसरा जो है वो स्वस्थ है, तीसरा जो है मुदित है, चौथा जो है शांत है, पांचवा जो है दीन है, छठा जो है दुखी है, सातवां जो है विकल है, आठवां है खल और नौवां है क्रोधी। तो ये 9 अवस्थाएं दीप्तादि अवस्था के अंतर्गत आया। ठीक है। अब ये 9 अवस्था किस प्रकार होगा और इसका फल क्या होगा वो आगे सीखते हैं। तो सबसे पहले ये 9 अवस्थाएं कब होगा उसे हम सीखते हैं। तो जो है लिखा हुआ उसे आप पहले सीखें कि ये जो 9 अवस्थाएं हैं, जब कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में होगा, यानी कि यदि मान लीजिए कोई सूर्य जो है यदि वो मेष राशि में है तो वो अपनी उच्च में है, तो वो जो है दीप्त अवस्था में कहलाएगा। यदि कोई ग्रह स्वस्थ अवस्था में कहलाएगा जब वो स्वराशि का होगा, यानी कि मान लीजिए शनि यदि मकर राशि में है तो वो स्वराशि में है, अपने स्वयं के राशि में है, तो वो कहलाएगा स्वस्थ अवस्था में। तीसरा जो है मुदित हुआ, वो अधिमित्र कहलाएगा। अब देखिए जैसे ही अधिमित्र शब्द आ गया, यानी ये पंचधा मैत्री की बात हो रही है। इसे आप समझे कि ये पंचधा मैत्री की बात करिए। अब पंचधा मैत्री हम समझ रहे हैं कि क्या कहना चाह रहा है, यानी कि ग्रहों का जो नैसर्गिक मित्रता है, साथ ही साथ जो वो तात्कालिक मित्र है या शत्रु है, अपने जो D1 चार्ट में जब वो क्या होगा उसके अनुसार, यानी दोनों को मिला करके जो पंचधा मैत्री बनेगा उससे ये निकल के आ रहा है ये अवस्था। ठीक है। तो वो मुदित प्रमुदित तब कहलाएगा जब वो अधिमित्र के राशि में है, शांत तब कहलाया जाएगा जब वो मित्र राशि में, और दीन वो तब कहलाएगा जब सम राशि में। इसी तरह दुखी कहलाएगा जब वो शत्रु राशि में है, और वो कोई पाप ग्रह के साथ है तो विकल कहलाएगा। यानी कि मान लीजिए कि शुक्र जो है वो यदि पाप ग्रह वहां शुक्र के साथ यदि शनि है तो उसे हम मित्र ग्रह लेंगे, ना कि पाप ग्रह लेंगे। लेकिन हाँ यदि वो मान लीजिए राहु केतु और मंगल के साथ है तो हम उसे मान सकते हैं कि वो पाप ग्रह के साथ है। ठीक है। उसी तरह खल कब कहलाएगा जब पाप ग्रह की राशि में, यानी कि कोई ग्रह, यानी हम मान ले कि सूर्य जो है यदि कुंभ या मकर में है तो उसे हम मानेंगे कि वो पाप ग्रह की राशि में है, तो वो खल अवस्था में। और क्रोधी ये अस्त, यानी ये टोटली जो डिपेंडेंट जो है ये सूर्य के अंश और जो भी ग्रह देख रहे हैं उसके अंशों पे निर्भर करेगा। यानी कि यदि सूर्य के समीप है तो वो अस्त हो जाएगा। ठीक है। तो वो जो भी ग्रह, चाहे शुक्र हो, बुध हो या मंगल हो, गुरु हो, तो वो अस्त कहलाएगा और वो क्रोधी अवस्था में कहलाएगा। अब इसका फल क्या होता है, तो दीप्त, स्वस्थ और प्रमोदित में कोई भी ग्रह पूर्ण फल की चेष्टा रखता है, और शांत और दीन में वो मध्यम फल करने की चेष्टा रखता है, और दुखी, विकल, खल, क्रोध में यदि कोई ग्रह है तो अल्प या निम्न फल करेगा। ठीक है। इसी तरह
अब हम ये अब 3 अवस्थाएं पढ़ ली, अब तीनों में अंतर क्या है उसे हम समझेंगे कि बालादि जो अवस्थाएं वो पूर्णतः अंशों पे और राशियों पे डिपेंड करेगा, और मुख्यतः यदि सिर्फ फल की बात करें तो वो सिर्फ अंशों पे ही डिपेंड कर गया और कुछ नहीं उसमें देखना है। ठीक है। जो जागृतादि अवस्था है वो नैसर्गिक जो मित्र शत्रु होते हैं कोई भी ग्रह के, उस पे निर्भर कर गया। दीप्तादि जो अवस्था है वो मुख्यतः पंचधा मैत्री पे, सूर्य के अस्त होने पे और कोई पाप ग्रह के साथ या फिर उसके राशियों में है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो हम ये समझ पाए हैं, अभी तक आपने कहीं देखा होगा तो इस तरह से हाँ हम नहीं समझ पाए होंगे कि कौन सी अवस्था किस चीज पे डिपेंडेंट है, उसे हम नहीं समझ पाए होंगे। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब आप जो अंतर है सारे अवस्थाओं में उसे समझेंगे, और हर अवस्थाएं में ग्रह होंगी एक साथ, और वो जो है कुछ ना कुछ सबसे लेगा। और ये जो अभी आप पाठ चल रहा है अवस्था फल का, अभी तक जितने हमने पढ़े वो जो है राशियों पे निर्भर कर रहा है, यानी कि वो किस भाव में है उससे कोई अंतर नहीं हो रहा है। अभी तक जो हमने पढ़ा ये किस राशि में है, यानी कि वो मेष में है, मीन में है, कुंभ में है, मकर में है, उस पे निर्भर कर रहा है, ना कि वो प्रथम भाव में, द्वितीय भाव में, या उस पर प्रभाव अभी तक नहीं आया। आगे और अवस्थाएं पढ़ेंगी जिसमें कि और भी अन्य चीज़ों को लिया जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस पाठ को बहुत अच्छे तरीके से सीखे होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करें, और ख़ास करके जिन लोगों को इनकी ज़रूरत है, जो लोग सीखना चाहते हैं खास करके वो लोग को बताएं, और वो लोग इससे मतलब सहमत हैं या नहीं है तो वो बताए क्यों सहमत नहीं है। ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ, और ऐसा यदि किसी के चार्ट में मिलता है तो वो फल उस तरह से मिलता है कि नहीं, इसे भी आप कमेंट करके बताएं। आप लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।